हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के एक स्टॉक की। और ये स्टॉक मैं कहूँगा अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपके लिए नया नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने इसके बारे में आपको बताया था। एक बढ़िया रन जिसकी उम्मीद थी वो आया, लेकिन अब क्या फिर मौका है इन्वेस्टमेंट का? तो चलिए समझते हैं, स्टॉक को देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी लर्निंग्स आपको इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि हर वीडियो के माध्यम से आपको हम लर्निंग के ऊपर हमारा मेजर फोकस होता है, इसीलिए इन वीडियोस को टिप्स ना समझे, रिकमेंडेशन ना समझे, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके लिए क्रिएट की जाती है ताकि आप सीख पाओ और उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाओ। इन सारी चीजों के साथ साथ हम एक बार आपको बार बार चीजें कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मेजर फोकस होना चाहिए। और वो आप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक काम आपको हमारा और करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर अगर आप अवेयर हो रहे हो तो अपने फैमिली सर्कल में और अपने फ्रेंड सर्कल में भी लोगों को थोड़ा सा अवेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी, आपका भी फर्ज बनता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और ना ही स्टॉक मार्केट में केवल, बल्कि जिंदगी में भी आप देखते हो टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस किस तरीके से आज की डेट में, मैं कहूंगा कंपनी का यहाँ पे प्रचार प्रमोशन नहीं कर रहा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप खुद देखिए अभी रिसेंट टाइम पे किस तरीके से लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस की कितनी जरूरत पड़ी थी, कितना का सारा कैश जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे उनका लगा होगा, जरा सोचिए। तो ये इमरजेंसी वाली सिचुएशन जरूर होती है, बट इनको रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीधे स्टॉक की तरफ आपको लेके चलते हैं। देखिए कुछ दिन पहले हमने वीडियो क्रिएट किया था, आज से ज्यादा दिन नहीं, 2 हफ्ते हुए हैं। सितंबर 27 का ये वीडियो है। हिडन स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक, लीडर स्टॉक, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स। आप देख सकते हो इस वीडियो को। ये स्टॉक कोई और नहीं, इसका नाम है अक्षर केमिकल। अक्षर केमिकल छोटा सा स्टॉक जरूर है, लेकिन फिर भी लीडर है अपने सेगमेंट में। डेट फ्री स्टॉक। और जैसे कि मैं आपको बार बार कहता हूं, हमने ऐसे ऐसे स्टॉक स्पेशलिटी केमिकल के चुन चुन के आपको बताए हैं। बालाजी अमाइंस जैसे, आप देखिए बालाजी अमाइंस कहां पे आज की डेट में है। तो ये स्टॉक, और हम वहां किस रेंज में आपके लिए उसको लेके आए थे। स्पेशलिटी केमिकल का जो सेक्टर है उसको मैं कहता हूं मल्टी बैगर की खान। आप ये मान के चलिए कि वहां से एक से बढ़ के एक मल्टी बैगर निकलते हैं। आरती इंडस्ट्रीज, विन्नति ऑर्गेनिक्स, फाइन ऑर्गेनिक्स, आपका बालाजी अमाइंस, नियोजन केमिकल्स, हम कितने, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, कितने स्टॉक्स आपके लिए लेके आते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स की दुनिया से। अगर आप तसल्ली से देखो कि क्यों ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आराम से समझिए। और क्योंकि इस सेक्टर की जो एप्लीकेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के लिए, फार्मा, उसके अलावा क्या कहते हैं अलग इंडस्ट्रीज, मेटल सेगमेंट में, बहुत सारी जगह इसके होम केयर सेगमेंट में, जितने भी आपके हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड ऑल जो भी आपके घर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है उनमें तो कहाँ नहीं स्पेशलिटी केमिकल यूज होता है। तो इसीलिए ये स्टॉक काफी पसंदीदा स्टॉक। जैसे हमने पिछली बार बात करी थी, तो जब ये स्टॉक का प्राइस था ऑलमोस्ट 418 का लेवल, और आज से 10-12 दिन, और आज की डेट में क्या रेंज है, क्यों ये स्टॉक आपके सामने आया, उसको भी देखेंगे, समझेंगे। देखिए जब भी कोई स्टॉक हम आपके लिए लेके आते हैं, उसका मेजर हमारा गोल होता है बड़ा टाइम फ्रेम। मैं छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको कोई स्टॉक बताने की कोशिश ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरा मेजर फोकस होता है मंथली और वीकली जो आपके लिए वीडियोस क्रिएट करना है। अब इसके बेसिस पे अगर आपको सीखना है, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में जाना चाहते हो, तो फिर आपको अंडरस्टैंडिंग बड़े टाइम फ्रेम की डायरेक्शन के हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम का एग्जीक्यूशन आना चाहिए। इसी चीजों को हम अपनी मेंबरशिप वाली सीरीज में बताने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम वाइज एग्जीक्यूट किया जाए, 15 मिनट, 5 मिनट, आवरली। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप बहुत जल्दी क्विक प्रॉफिट चाहिए आपको, अगर क्विक एक्शंस के लिए और लेस रिस्क के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये स्टॉक का वीडियो जब हम लेके आए थे तो ये इंपल्स बन के 2 महीने की करेक्शन होती है। देखिए हमेशा याद रखें, ये फॉर्मूला जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला है आपका प्रोसेस का। देखिए जब भी हम फॉर्मूले की बात करते हैं, इस फॉर्मूले की बात करते हैं, इंपल्स बनेगी तो करेक्शन आएगा। कई लोग इसको इंपल्स कह देते हैं, कई लोग इसको एक्सपेंशन कह देते हैं, इसको कई करेक्शन कहेंगे तो कई रिट्रेसमेंट कह देते हैं, कई पुल बैक कह देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है हमेशा। अब इसका लिंक मैं आपको बताता हूँ वॉल्यूम के साथ। अंडरस्टैंड द वॉल्यूम एसोसिएटेड विद द इम्पल्स, एंड आपको कंटेक्स्ट समझना है। देखिए जब भी इम्पल्स बनेगा तो बड़ा वॉल्यूम आएगा। अब कंटेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो करेक्शन बनेगा तो इम्पल्स के कंपैरिजन में क्या होगा, हमेशा करेक्शन में वॉल्यूम। अब देखिए किसके कंपैरिजन, किसके बात में करें, किसके कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, इम्पल्स के। सिंपल सी बात है, तो जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा, यही इंपॉर्टेंट बात है। करेक्शन विद म्यूटेड वॉल्यूम इज मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। अब आप कहोगे क्यों?
अब जरा साइकोलॉजी इसके पीछे समझिए। जब किसी ने खरीदारी की जबरदस्त तरीके से, बहुत जबरदस्त वॉल्यूम आपको देखने को मिला। जब थोड़ा बहुत यहाँ पे प्राइस को कंट्रोल में लेके आया या नीचे लेके आया तो वॉल्यूम बिल्कुल खत्म। और कुछ लोग जिनको इन चीजों का पता नहीं होता, डेफिनेटली दे विल बी अफ्रेड, यहाँ पे डर जाएंगे और निकल जाएंगे। लेकिन जरा ये देखिए, ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? सुपर मोमेंटम एरिया में। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग। अब ये मंथ आपने देखा भाई, अक्टूबर में किस तरीके से इसने जंप दिया। अब मैं वीकली चार्ट पे आपको लेके चलूंगा, मंथली पे हम सुपर मोमेंटम एरिया पे हैं। स्मार्ट मनी की एक्टिवेशन को देखते हैं, अंडरस्टैंड स्मार्ट मनी। और यहाँ पे एक वॉल्यूम का बहुत बड़ा लर्निंग आपको मिलने वाला। देखिए ये करेक्शन जैसी वीकली की रिजॉल्व हुई, समझदार लोग मैं कहूंगा अगर वो यहाँ पे मिस कर गए तो डेफिनेटली इस करेक्शन को उन्होंने यहाँ पे यूज किया होगा। देखिए म्यूटेड वॉल्यूम की करेक्शन, फिर रैली आती है, फिर म्यूटेड वॉल्यूम की करेक्शन और फिर रैली। स्मार्ट मनी, आपको स्मार्ट मनी, देखिए चार्ट को जब आप देखोगे तो स्मार्ट मनी आसानी से दिख जाएगी। और अगर आपने वॉल्यूम लगा दिया तो फिर तो और भी क्लियरली आपको स्मार्ट मनी दिख जाएगी। बस स्मार्ट मनी को देखना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप स्मार्ट मनी को देखना स्टार्ट कर दोगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ी पिक्चर आप क्लियर आपके सामने होगी। स्मार्ट मनी कुछ नहीं, देखिए किस तरीके से प्रोसेस आपकी चल रही है, कहाँ पे स्मार्ट मनी एक्टिवेट हो रही है, कहाँ पे वॉल्यूम आपको दिख रहा है, कहाँ पे किस तरीके से प्राइस एक्शन चल रहा है। तो देखिए पिछली बार का अगर मैं बात करूं इसको, तो ये 250 260 के लेवल से ये आपका मैक्सिमम लॉस। देखिए प्रॉफिट और लॉस की अगर बात करें तो प्रॉफिट आपके कंट्रोल में नहीं है, बट लॉस इज ऑलवेज अंडर योर कंट्रोल। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे जितना मैं चाहता था उससे ज्यादा लॉस हो गया, आप ये कभी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि भी अगर आपने रिस्क को मैनेज किया तो कभी आपको बड़ा लॉस होगा ही नहीं, उतना ही लॉस होगा जितना आपने पहले एस्टिमेट करके बैठे हो। अब आप चलो भैया, आप सोच के चलोगे नहीं भाई हम तो क्वांटिटी इतनी बढ़ा देते हैं कि वो अफोर्डेबल लॉस से ब्रैकेट से बाहर चले जाए, तो फिर आप इसमें सोचिए, इसमें आपने खुद ही कंट्रोल को अपने हाथ से छोड़ दिया। हमेशा क्वांटिटी आपकी उतनी होनी चाहिए जितना लॉस आप अफोर्ड कर रहे हो, और टेक्निकल लेवल का वो लॉस है। जनरली कहा जाता है कि हाँ एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में, एक पर्टिकुलर ट्रेड में आपकी टोटल पोर्टफोलियो का जो है वो 1 से 2% का लॉस वो हो, टोटल पोर्टफोलियो का। मैं ये नहीं कर रहा, मान लो यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ, देखिए 240 250 के अराउंड और मेरा 230 के अराउंड 20 रुपए का लॉस है, तो डेफिनेटली मैं अगर देखूंगा कि मैं 2000 की मेरा जो है पोटेंशियल 2000 का या कितना है, उसी लॉस उतना है, उसी के हिसाब से मेरा पोजीशन का साइज होगा। उसके बाद देखिए ये 2 पोजीशन बनाने के और मौके आए थे। अब इतनी बड़ी इंपल्स के बाद एक बढ़िया करेक्शन आई, हेल्दी करेक्शन। और ये तस्वीर देख के हम आपको वीडियो लेके आ गए थे बिल्कुल 418 की रेंज में, जैसे मैंने आपको दिखाया आज से 2 हफ्ते पहले। फिर क्या हुआ, ये सब कुछ हो रहा था म्यूटेड वॉल्यूम में, फिर बना बड़ा वॉल्यूम। लेकिन जो मुझे अब देखने को मिल रहा है इस हफ्ते में, वो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फिर से म्यूटेड वॉल्यूम बनता हुआ दिख रहा है। और जैसा कि टेंडेंसी होती है, कभी भी इंपल्स इस तरीके से भागेगा, जैसे कि आप इसको देखिए, देख रहे हो आप, गया और फिर एक करेक्शन आया इस हाई के लेवल तक। ये उसी तरीके की सिचुएशन बनती हुई मुझे देखने को मिल रही है। इसीलिए मैं आपके सामने फिर से वीडियो लेके आया हूं कि भाई आप सोचोगे कि 600 के लेवल से करेक्ट होके यहाँ पे आया है, बट अगर आप तसल्ली से देखो कि भाई जब इस तरीके से इम्बैलेंस क्रिएट होता है, प्राइस जंप करता है, तो उस इम्बैलेंस, उस इनएफिशिएंसी को दूर करने के लिए, थोड़ा सा अंग्रेजी मेरी वीक है, कुछ कुछ शब्द मैं प्रयोग करने की कोशिश जरूर करता हूं, तो थोड़ा सा आपको इतना समझना पड़ेगा। लेकिन मेजर जो है आप गोल समझिए क्या है लर्निंग का। जरा देखिए आपको क्या, वाव, ये इम्बैलेंस जो क्रिएट हुआ उसको दूर किया जा रहा है म्यूटेड वॉल्यूम के साथ। तो इसीलिए स्टॉक अभी आप सोचोगे कि क्या फिर से, आप देखिए अपॉर्चुनिटीज, आपको मैंने क्या बताया, ये अगर कोई इंपल्स जा रही है तो ये एक हायर टाइम फ्रेम की इंपल्स है। प्राइस एक्शन के ये बेसिक है, ये किसी मैं कहूंगा ये बेसिक, अगर हर जगह प्राइस एक्शन देखोगे तो मार्केट का फ्रैक्टल नेचर आप गूगल कर लीजिए, मार्केट का फ्रैक्टल नेचर, इसकी डेफिनेशन को देखिए, इसके स्ट्रक्चर्स को देखिए। इसका मतलब यही होता है कि भाई बड़े टाइम फ्रेम में अगर इंपल्स बन रही है तो छोटे टाइम फ्रेम में इस तरीके की करेक्शंस आएंगी। अब ये छोटा टाइम फ्रेम है तो इसमें जो करेक्शंस देखने को मिलेंगी वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको क्या देखना है, आपको बस समझना है, इस इंपल्स को प्ले करना है। तो छोटे टाइम फ्रेम की करेक्शंस को अंडरस्टैंड कीजिए, कब वो रिजॉल्व हो रही है उनको अंडरस्टैंड कीजिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी एक मंथली की इंपल्स में, जैसे कि ये एक मंथली का इंपल्स है, आपको दिखा कि 250 से 500 शेयर गया कि नहीं गया, आपको कितनी अपॉर्चुनिटी मिली, एक यहीं पे बिल्कुल बॉटम पे, दूसरी ये 3 अपॉर्चुनिटीज आपको मिली। आप देखिए, और यहाँ पे ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी, पहली अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए बता चुके हैं, सेकंड अपॉर्चुनिटी की तैयारी चल रही है। चलिए यहीं नहीं रुकते और RSI वीकली सुपर मोमेंटम एरिया में जरा डेली को समझने की कोशिश करते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द डेली टाइम फ्रेम, जरा देखिए कितना अमेजिंग, कितनी अमेजिंग स्मार्ट मनी है। देख रहे हो कितनी अमेजिंग स्मार्ट मनी है। स्मार्ट मनी चौंका देती है। और ये देखिए ये लेवल
हम बिल्कुल जड़ पे आपके लिए स्टॉक को लेके आए थे जब आपका लॉस बहुत ही कम था, और वही जो एक्सपेक्टेशन थी, धमाका, धमाके के बाद ये बिल्कुल डाउन डाउन आता हुआ आ रहा है और इस रेंज में आने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी है। अब जैसे जैसे ये रिजॉल्व होगा तो फिर दूसरा बड़ा धमाका देखने को मिलेगा, लेकिन जब ये रिजॉल्व होगा तो आपका स्टॉप लॉस, अगर आपने पहले एंट्री करी है तो यहां से उठ के वो भी यहाँ पे चले जाएगा, ताकि आपका प्रॉफिट भी लॉक हो जाए, और आने वाली इन्वेस्टमेंट्स के लिए, आपका जो नई फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए ये आपका स्टॉप लॉस एंट्री एरिया थोड़ा मजबूती वापसी हो यहाँ पे, और ये RSI पे 60 के अराउंड ही सपोर्ट दे दे फिर तो और भी अच्छी बात है। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ कि ये अक्षरकैम के बारे में, अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो उसको देखिए, समझिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ के साथ एक बात और, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस स्प्रेड भी करते रहें, एजुकेशन भी स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।